नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल अकाउंट्स की बात में। आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा दोस्तों, शेयर करना ना भूलें। मैं आज आपके लिए लाया हूँ वीडियो सेकंड। दोस्तों आज हम जॉइंट बैंक मेथड से दोस्तों एक क्वेश्चन करना सीखेंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, और ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छा है। इसमें हम शेयर्स पे बात करेंगे दोस्तों। तो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है दोस्तों, आइए हम देखते हैं। क्वेश्चन हमें कह रहा है ए एंड बी entered into joint venture for granting the subscription at par of 1 lakh shares of 10 each of a joint stock company. They agreed to share profit and losses in the ratio 2:3. The term with the company are 4.5 commission in cash and 6,000 other fully paid up share of the company. The public subscription for 88,000 shares and the balance shares of the guaranteed issue are taken up by A and B, who provide equally cash equally. The commission in cash is taken up by the partners in the ratio 4:5. The entire shareholding of the joint venture is then sold through brokers, 25% at price of 9, 50% of a price 8.75 and 50% of a price 8.50, and the remaining are taken over by A and B equally at 8 per share. Prepare joint venture account, share account, separate accounts A and B and joint bank account showing the adjustment of final balance between A and B. तो दोस्तों देखते हैं इस क्वेश्चन को हम कैसे करें। दोस्तों एक नॉर्मल बात मैं आपको बताता हूँ, ये क्वेश्चन हम क्यों करते हैं। दोस्तों हम इसमें शेयर्स के क्वेश्चन की ये बात है, मान लीजिए कोई कंपनी है, वो आईपीओ या एनएफओ के थ्रू शेयर्स इशू करती है। तो दोस्तों मान लीजिए वो कोई दूसरी कंपनी आकर ये कहे, कोई पार्टनर्स, जॉइंट वेंचर के पार्टनर्स आकर ये कहें हम आपके शेयर्स बिकवा देंगे, बदले में हम कुछ कमीशन लेंगे। तो दोस्तों उन्हें उनके शेयर्स बिकवाने हैं, फुल्ली बिकवाने हैं। अगर 100% वो इशू करे तो 100% ही बिकेंगे, लेकिन बस फ़र्क इतना होगा दोस्तों, मान लीजिए उन्हें 80% ही वो बिकवा पाएँ तो 20% बैलेंस बच जाएगा दोस्तों। तो 20% बैलेंस वो खरीद लेंगे दोस्तों, जो जॉइंट वेंचर में कोवेंचर्स हैं वो उन स्टॉक शेयर्स को खरीद लेंगे। जब खरीदेंगे उसकी एंट्री क्या होगी और उन्हें कमीशन क्या मिलेगा दोस्तों, इसके अंदर हम ये बताएंगे। वरना दोस्तों ये सारा क्वेश्चन सेम एज इट इज़ जो हम पहले क्वेश्चन कर रहे थे, गुड सोल्ड या परचेज, दोस्तों वैसा ही है। बस इसमें अंतर इतना आ गया कि अब हम बिकवाने के बाद खरीद रहे हैं दोस्तों, कुछ जो बैलेंस बच जाएगा। अगर हम सारे बिकवा देंगे दोस्तों फिर तो अच्छी बात है। इस क्वेश्चन में दोस्तों हमने ये देखा है 1 लाख शेयर इशू किए हैं 10 रुपये के हिसाब से। वो जो प्रॉफिट रेशो में बांटेंगे वो 2:3 रेशो में बांटेंगे। जो कमीशन मिलेगा वो 4.5% कैश में और 6,000 रुपये शेयर्स के रूप में मिलेगा। जो पब्लिक ने 88,000 शेयर्स मांग लिए दोस्तों, तो यानी 88,000 शेयर्स उनके बिक गए, लेकिन जो 12,000 शेयर्स बच गए वो ए एंड बी खरीदेंगे दोस्तों इक्वली। वो कमीशन 4:5 में होगा दोस्तों कैश में। दोस्तों जो ख़रीदा है वो 25% 9.5 रुपये के हिसाब से ख़रीदा है, 50% 8.75 रुपये के हिसाब से ख़रीदा है और 15% 8.5 रुपये के हिसाब से ख़रीदा है। और जो रिमेनिंग बच गए शेयर्स वो ए एंड बी ने ले लिए 8 रुपये में। तो दोस्तों हम इनके अकाउंट्स बनाते हैं। दोस्तों मैंने टेबल्स पर फॉर्मेट पहले ही तैयार कर लिया दोस्तों। अब मैं आपको डायरेक्ट एंट्री करना सिखाऊंगा। अब मान लीजिए उन्होंने 1 लाख शेयर्स इशू किए 10 रुपये के हिसाब से। तो दोस्तों ये हमारे किसी काम की बात नहीं है दोस्तों। हमारे काम की बात ये आ गई दोस्तों कि 12,000 शेयर्स बच गए, तो वो शेयर्स ए एंड बी ने लिए हैं, तो हम शेयर अकाउंट में एंट्री करेंगे इस चीज़ की। तो शेयर अकाउंट में एंट्री कैसे होगी दोस्तों, देखते हैं। दोस्तों एक थोड़ी सी मैंने गलत लाइन पढ़ दी। वो जो मैंने 8 रुपये के हिसाब से खरीदना बताया था दोस्तों, वो बेचे हैं, वही ऐसे हिसाब से बेचे हैं दोस्तों। अब खरीदेंगे तो 10 रुपये के हिसाब से ही। तो दोस्तों जब खरीदेंगे तो क्या होगा, टू जॉइंट बैंक। कहाँ से पैसे जाएंगे दोस्तों, बैंक अकाउंट से पैसे जाएंगे। तो हमने खरीद लिए 12,000 शेयर खरीदे हैं
कितने रुपए के हिसाब से दोस्तों? 10 रुपये के हिसाब से, यानी 1,20,000 रुपये की एंट्री हो गई। उसके बाद उन्होंने क्या किया दोस्तों, इस एंट्री को दोस्तों साथ ही साथ जॉइंट बैंक अकाउंट में भी हम ट्रांसफ़र कर देंगे। तो जॉइंट बैंक अकाउंट में किस नाम से जाएगी दोस्तों ये एंट्री? शेयर्स नाम से, शेयर अकाउंट 1,20,000 रुपये की। अब दोस्तों अगली एंट्री क्या कहती है दोस्तों? हमने पढ़ा था उन्हें 6,000 शेयर्स कमीशन के रूप में मिलेगा। तो दोस्तों अब हम कमीशन की एंट्री करेंगे। कमीशन की एंट्री कहाँ से होगी दोस्तों? जॉइंट वेंचर अकाउंट से 60,000 रुपये की। तो ये भी अभी हम जॉइंट वेंचर अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे बाय शेयर्स अकाउंट नाम से 60,000 रुपये की। अब आगे देखते हैं दोस्तों उन्हें 4.5% कमीशन भी मिला था। तो 4.5% कमीशन दोस्तों हम जॉइंट वेंचर में एंट्री करेंगे जॉइंट बैंक अकाउंट नाम से। 4.5% कमीशन दोस्तों कितने पे? 1,00,000 शेयर्स बेचे, उसने सारे बेच दिए, तो उसका 1,00,000 शेयर्स का 4.5% और 1,00,000 शेयर्स 10 रुपये के हिसाब से 10 लाख रुपए के, और उस पर 4.5% यानी 45,000 रुपये उन्हें मिल जाएंगे। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों अब आगे आता है, तो जॉइंट बैंक अकाउंट में दोस्तों हमने 45,000 की जॉइंट वेंचर में कर दिया, अब जॉइंट बैंक में करेंगे। तो दोस्तों ये एंट्री होएगी 2 जॉइंट बैंक। तो जॉइंट वेंचर अकाउंट आएगा दोस्तों, जॉइंट वेंचर अकाउंट 45,000। ठीक है दोस्तों। जो शेयर्स थे दोस्तों वो ए एंड बी ने खरीदे थे, और वो कैसे खरीदे थे दोस्तों? इक्वली। तो अब हम उन्हें इक्वली ए और बी में बांट देंगे। तो दोस्तों नाम किसका आएगा? जॉइंट बैंक अकाउंट का नाम आएगा, क्योंकि दोस्तों इन्होंने तो जॉइंट बैंक अकाउंट में पैसे भेजे थे, जॉइंट बैंक अकाउंट से शेयर्स खरीदे गए हैं, तो इक्वली इन्होंने खरीदे हैं। तो ए कितने रुपए के खरीदेगा? 60,000 रुपये के, और वैसे ही बी खरीदेगा शेयर्स को जॉइंट बैंक अकाउंट नाम से। अब ये कितने रुपए देगा? 60,000, क्योंकि हमने 1,20,000 के शेयर्स खरीदे थे दोस्तों। तो दोस्तों हमने 60,000 रुपये जॉइंट बैंक में ऐसे डाल दिए हैं। अब दोस्तों ए और बी को कमीशन मिलना था जो कि कैश में, और 45,000 हमने लिखा हुआ है दोस्तों, 45,000 उन्हें कमीशन मिलना था। वो कमीशन दोस्तों ए और बी रेशो में डिवाइड कर लेंगे 4:5 में। तो दोस्तों इनको अगर कमीशन ये रेशो में ले रहे हैं तो इनका इसकी एंट्री होगी दोस्तों जॉइंट बैंक अकाउंट। तो ये दोस्तों 25,000 रुपये, सॉरी दोस्तों 20,000 रुपये तो ए के में जाएगा, क्योंकि ए का रेशो 4 था और बी का रेशो 5 था। तो इसके में जाएगा 25,000 जॉइंट बैंक अकाउंट 25,000, और 20,000 रुपये ए के में गए। तो दोस्तों ए और बी के पास कितने शेयर हुए दोस्तों? 1,00,000 शेयर्स थे, उसमें से 88,000 हमने पब्लिक ने खरीद लिए, तो 12,000 शेयर्स हमारे पास बच गए, प्लस 6,000 कमीशन के शेयर आ गए दोस्तों हमारे पास, यानी अभी हमारे पास 18,000 शेयर हैं दोस्तों। अब 18,000 शेयर्स में 25% शेयर दोस्तों हमने बेचे हैं 9 रुपये के हिसाब से। 18,000 का 25% शेयर हमने 9 रुपये के हिसाब से बेच दिए, तो वो 40,500 के बिके दोस्तों। अब 18,000 के दोस्तों हमने 50% शेयर बेचे हैं, कितने रुपए में दोस्तों? 8.75 में। ये 9 रुपये में बेचे थे दोस्तों हमने, ये 8.75 में बेचे, तो 78,750 रुपये में बेच दिए दोस्तों हमने ये। अब दोस्तों 15% शेयर हमने 18,000 के 15% शेयर हमने बेचे 8.50 में, तो दोस्तों ये हमने बेच दिए 22,950 रुपये में। तो दोस्तों टोटल हमने कितने रुपए के शेयर्स बेच दिए? 1,42,200 रुपये के हमने शेयर्स बेच दिए हैं। तो दोस्तों अब हमने सेल किए दोस्तों, तो हम शेयर अकाउंट में लिखेंगे हमने क्या किया है, जॉइंट बैंक अकाउंट से सेल किया 1,42,200 रुपये की। अब इसकी एंट्री जॉइंट बैंक अकाउंट में हो जाएगी 2 शेयर्स अकाउंट
1,42,200 रुपये की। अब जो बाकी बच के शेयर, कुछ शेयर बच गए थे दोस्तों, वो ए और बी ने ले लिए हैं। तो दोस्तों अब देखिए हमारे पास कितने शेयर बच गए। हमने 18,000 का 25% निकाला तो आया 4,500। 18,000 का 50% निकाला तो आया 9,000। और 18,000 का 15% निकाला तो आया 2,700। जो टोटल शेयर हो गए दोस्तों वो 16,200 शेयर हो गए। लेकिन हमारे पास 18,000 थे, यानी 1,800 शेयर हमारे पास अभी भी बच गए। तो 1,800 शेयर्स को हम अब उन्होंने इक्वली लिए हैं और 8 रुपये में लिए हैं, यानी 900 शेयर लिए उन्होंने 8 रुपये के। तो 7200 रुपये के उन्होंने शेयर्स ले लिए दोस्तों। तो इसमें शेयर अकाउंट में बाय ए ने लिए 7200 रुपये के, और बाय बी 7200 रुपये के बी ने ले लिए। अब दोस्तों ए और बी के अकाउंट में इनकी एंट्री होगी। तो हमने ए के अकाउंट में एंट्री कर दी टू शेयर अकाउंट 7200, और टू शेयर अकाउंट बी के में करेंगे 7200। दोस्तों हमने 60,000 रुपये ए के अकाउंट में डाले थे और बी के अकाउंट में डाले थे। उन्होंने इक्वली जो शेयर्स हैं वो लिए हैं, तो वो बैंक अकाउंट में भी तो एंट्री होगी दोस्तों। बैंक अकाउंट में तो हमने की नहीं, तो इनकी बैंक अकाउंट में एंट्री करते हैं टू ए टू बी 60,000 रुपये से। अब दोस्तों इसमें ए और बी का कमीशन तो हम लिखना भूल ही गए। ए का कमीशन और बी का कमीशन। तो ए का कमीशन कितना है दोस्तों 20,000 रुपये, और बी का 20,000 रुपये। अब इसके बाद दोस्तों हम ए और बी के अकाउंट को देखते हैं और जॉइंट वेंचर। अब कौन सी ट्रांजैक्शन रह गई। तो दोस्तों अब हम शेयर अकाउंट को क्लोज़ कर देते हैं। शेयर अकाउंट को क्लोज़ करेंगे, 1,80,000 टोटल बन गया। यहाँ भी 1,80,000। अब जो डिफरेंस बचेगा दोस्तों वो आएगा 23,400। जो इसका डिफरेंस है दोस्तों वो जाएगा जॉइंट वेंचर अकाउंट में। ये दोस्तों बैलेंसिंग फिगर है। अब दोस्तों अब हम इसे लिख देते हैं जॉइंट वेंचर अकाउंट में। तो जॉइंट वेंचर अकाउंट में लिखते हैं दोस्तों टू शेयर अकाउंट 23,400। अब हम इसका टोटल करते हैं 1,05,000, 1,05,000, और बैलेंस बचा 81,600। वो चला जाएगा दोस्तों प्रॉफिट ए और बी में। जो इनका रेशो था दोस्तों, रेशो क्या था 2:3। तो ए का है 32,640 और बी का आएगा दोस्तों 48,960। अब दोस्तों हम प्रॉफिट को भेज देते हैं ए और बी के अकाउंट में। ए का प्रॉफिट दोस्तों कितना है, जॉइंट वेंचर से आया दोस्तों 32,640। इसको टोटल कर देते हैं हम 92,640, 92,640। अब यहाँ क्या बचेगा दोस्तों, जॉइंट बैंक अकाउंट नाम से बैलेंसिंग फिगर, जो फाइनल पेमेंट होगी दोस्तों। तो दोस्तों ये अमाउंट कितनी आएगी, ये अमाउंट आएगी दोस्तों 65,440, जो कि हम जॉइंट बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे बाय ए। कितनी दोस्तों 65,440। अब ऐसे ही बी का निकालेंगे दोस्तों। बी का प्रॉफिट ट्रांसफ़र करेंगे जॉइंट वेंचर अकाउंट नाम से। कितना आएगा दोस्तों 48,960। इसका टोटल किया हमने 1,08,960, 1,08,960, और जो बैलेंस बचा दोस्तों 76,760। ये आएगा दोस्तों जॉइंट बैंक अकाउंट नाम से। ये भी फाइनल पेमेंट होगी दोस्तों। तो दोस्तों हमारे तीनों अकाउंट कंप्लीट हो गए हैं, जॉइंट वेंचर अकाउंट, एज अकाउंट, बीज अकाउंट। अब दोस्तों हमारा जॉइंट बैंक अकाउंट बचा है और शेयर अकाउंट भी हमारा कंप्लीट हो गया है। तो अब हम
इसको करते हैं। इससे अब इसके भी दोस्तों आएगी पेमेंट। ये फाइनल जो पेमेंट थी ए की आ गई है। अब बी की भी फाइनल पेमेंट आएगी। वो कितनी आएगी दोस्तों? वो आएगी 76,760। अब दोस्तों हम इन दोनों का टोटल कर देते हैं। अब टोटल करने पे दोस्तों इनकी अमाउंट आएगी 3,07,200 और इसकी भी दोस्तों 3,07,200 अमाउंट आ रही है दोस्तों। हमारा ये क्वेश्चन हो गया दोस्तों कंप्लीट। आप अब इसका लेना चाहें तो ले सकते हैं स्क्रीनशॉट। क्वेश्चन मुझे उम्मीद है दोस्तों आपको क्वेश्चन ज़रूर समझ में आया होगा। आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों। अब हम अगली वीडियो लेकर मिलते हैं जल्द ही। हमारे चैनल को आप लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना भूलिएगा मत दोस्तों। धन्यवाद।